तो स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली सरकार का क्लाउड सीडिंग प्लान। हवा साफ या नया ड्रामा। तो दिल्ली वाले तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि दिल्ली की हवा हर साल वही कहानी। नवंबर आते ही AQI 500 प्लस, बच्चों की छुट्टियां, स्कूल बंद और हर जगह वही जुमला, इस बार कुछ बड़ा करेंगे भाई। इस साल वो बड़ा कदम है क्लाउड सीडिंग, मतलब आसमान में केमिकल डालो और आर्टिफिशियल बारिश से पॉल्यूशन को धो दो। भाई सुनने में तो ये साइंस फिक्शन लगता है, पर दिल्ली सरकार इसे हकीकत बनाने की तैयारी कर रही है। लेकिन भाइयों सवाल ये है, क्या क्लाउड सीडिंग वाकई में दिल्ली को बचा सकता है, या ये भी एक और पॉलिटिकल PR मूव है, स्मोक हटाने के लिए और वोट चमकाने के लिए। तो भाइयों सबसे पहले समझते हैं कि यार ये क्लाउड सीडिंग है क्या। भाई विज्ञान के एंगल से देखें, साइंस के हिसाब से क्लाउड सीडिंग मतलब बादलों में सिल्वर आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड जैसे पार्टिकल्स को स्प्रे करना, ताकि मॉइस्चर ड्रॉपलेट्स बारिश में मिलके, पानी में मिलके बारिश बनाए, बादलों में मिलके बारिश बनाए, यानी कि फेक रेन। इस तकनीक का इस्तेमाल अमेरिका, चीन, UAE जैसे देशों में ड्रॉट या एयर पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए पहले ही हो चुका है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, ये तभी काम करता है जब आसमान में पहले से ही कुछ बादल मौजूद हो। मतलब बादल चाहिए, अगर बादल नहीं तो चाहे आप जितना मर्जी केमिकल डाल दो, दिल्ली में रेन नहीं सिर्फ पेन होगा। तो अब आते हैं हम दिल्ली सरकार के प्लान पर। भाई अकॉर्डिंग टू दिल्ली एनवायरमेंट मिनिस्टर, क्लाउड सीडिंग के लिए इन्होंने IIT कानपुर के साइंटिस्टों के साथ मिलकर पार्टनरशिप की है। प्लान था नवंबर 2023 में इसे ट्रायल करना, लेकिन क्लियरेंस और वेदर विंडो ना मिलने के कारण इसे डिले कर दिया गया। और 2 साल के डिले के बाद अब फिर 2025 में वही टारगेट लोग लेके आए हैं कि इस बार हम जरूर करेंगे। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कम से कम 12 से 15 करोड़ सिर्फ इनिशियल फेज के लिए है, और कवरेज एरिया 200 से 250 किलोमीटर, यानी दिल्ली NCR का एक पर्टिकुलर हिस्सा, मतलब पूरे शहर के AQI पर इसका असर हार्डली 5 से 10% पड़ेगा। तो IIT कानपुर की रिपोर्ट के मुताबिक अगर यही कंडीशन, अगर सही कंडीशन मिले तो AQI में 15 से 20% इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। पर याद रहे कि ये टेम्परेरी होगा, सिर्फ 2 से 3 दिन का ही फायदा मिलने वाला है, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि साइंस की भी एक अपनी लिमिटेशन होती है। और अब बात करते हैं इसकी सीमाओं की। पॉइंट नंबर 1, क्लाउड सीडिंग तभी काम करता है जब ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों मॉडरेट हो। भाई दिल्ली में नवंबर में ह्यूमिडिटी तो होती है, पर क्लाउड डेंसिटी बहुत कम रहती है। भाई केमिकल पार्टिकल जैसे सिल्वर आयोडाइड का लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल इंपैक्ट अब तक क्लियर नहीं है। कुछ स्टडीज दिखाती हैं कि ये सॉइल कंटामिनेशन बढ़ा सकता है। और पॉइंट नंबर 3, सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे दिल्ली का पॉल्यूशन घटेगा या बस थोड़े दिन के लिए धुला धुला दिखेगा। भाई एक्सपर्ट्स कहते हैं क्लाउड सीडिंग इज अ ट्रीटमेंट, इट्स नॉट अ क्योर। जब तक स्टबल बर्निंग, व्हीकल एमिशंस और कंस्ट्रक्शन डस्ट नहीं घटेंगे, तब तक ये मेकअप वाला सॉल्यूशन है, इलाज वाला नहीं। तो भाई साहब एक बार डेटा और ग्लोबल एग्जांपल्स पे भी नजर मार लेते हैं, और अब देखते हैं दुनिया में ये एक्सपेरिमेंट कहां कहां हुआ और कितना सफल हुआ। बीजिंग चाइना में 2008 के ओलंपिक्स में क्लाउड सीडिंग से टेम्पररी रेनफॉल कराई गई ताकि स्मॉग घटे, और नतीजा आया AQI कुछ घंटों के लिए सुधरा, लेकिन 3 दिन में वापस वही लेवल आ गया। दुबई UAE 2020 जनवरी की बात है, क्लाउड सीडिंग से हैवी रेन्स आई, पर उससे इतनी ज्यादा बारिशें हो गई कि अनइंटेंडेड फ्लड्स भी आ गए। USA, कोलोराडो एंड टेक्सास, यहां इसे ड्रॉट मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए नहीं। यानी दोस्तों डेटा कहता है कि क्लाउड सीडिंग शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है, पर परमानेंट पॉल्यूशन सॉल्यूशन नहीं है ये। भाई एक बार इसका पॉलिटिकल एंगल और पब्लिक सेंटिमेंट भी देख लेते हैं। दिल्ली में हर सर्दी पॉल्यूशन पॉलिटिक्स का सीजन होता है। कभी ब्लेम पंजाब पे, कभी हरियाणा पे, और कभी सेंटर वर्सेस स्टेट। क्लाउड सीडिंग सुनने में तो बड़ा कूल लगता है, हाईटेक सॉल्यूशन, विजनरी प्लान, लेकिन ग्राउंड पर सवाल यह है, क्या सरकार असली कारणों से भाग रही है? क्योंकि डेटा साफ कहता है 40% पॉल्यूशन NCR ट्रैफिक से आता है, 25% इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन डस्ट से, और 20% स्टबल बर्निंग से, और बाकी 10-15% अन्य कारणों से। तो क्लाउड सीडिंग इन तीनों में से किसी को टैकल नहीं करता है, बस हवा को धोता है, लेकिन सिस्टम को नहीं। तो अब थोड़ा सा डेटा की तरफ चलते हैं, क्योंकि हवा सिर्फ धुएं से नहीं तथ्यों से साफ होती है। तो भाई सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि CPCB और IIT कानपुर की रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ एक वजह से नहीं, बल्कि कई छोटे छोटे सोर्सेस के मिलेजुले असर से बनता है। दिल्ली NCR में प्रदूषण के प्रमुख कारण है 40% वाहन यानी कि ट्रैफिक एमिशंस। रोजाना सड़कों पर चलने वाली 1.25 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों के से निकलने वाला धुआं सबसे बड़ा अपराधी है। पेट्रोल, डीजल और अब तो CNG
तीनों ही अपने अपने हिस्से का जहर हवा में छोड़ देते हैं और खासकर कोल्ड सीजन में स्लो मूविंग ट्रैफिक और लो विंड स्पीड इस जहर को पूरे शहर में फैला देती है। 25% कंस्ट्रक्शन डस्ट एंड इंडस्ट्रियल एमिशन से होता है। हर कोने में कोई ना कोई प्रोजेक्ट, मेट्रो एक्सपेंशन, फ्लाईओवर या कोई नई सोसाइटी का निर्माण या कोई छोटी मोटी फैक्ट्री। इसके साथ ही हजारों छोटे छोटे उद्योग जैसे ईंट के भट्टे, पेंट फैक्ट्रीज, मेटल वर्क्स खुले में एमिशन छोड़ते जा रहे हैं। डस्ट कंट्रोल नॉर्म्स हैं लेकिन एनफोर्समेंट सिर्फ फाइलों में नजर आ रहा है। 20% स्टबल बर्निंग से होता है। हर साल पंजाब और हरियाणा में धान की पराली जलाने से हवा का हाल बदतर हो जाता है। नासा के सैटेलाइट इमेजेस हर साल दिखाते हैं कि अक्टूबर से नवंबर में क्रॉप फायर स्पाइक्स बुरी तरह से होते हैं और उसी हफ्ते दिल्ली का AQI सीवियर कैटेगरी में पहुंच जाता है। भाई बाकी 15% वेस्ट बर्निंग, डोमेस्टिक एमिशंस एंड वेदर कंडीशंस जैसे कि खुले में कूड़ा जलाना, बायोमास कुकिंग और हवाओं का रुकना, ये सब पॉल्यूशन को और ट्रैप कर देता है। भाई यानी कि अगर क्लाउड सीडिंग अगर टेम्पररी रिलीफ भी दे दे तो भी असली अपराधी वही है, गाड़ियां, कंस्ट्रक्शन और पराली। भाई हवा धोने से शहर नहीं बदलेगा, नीतियां बदलनी होंगी, आदतें बदलनी होंगी, यह समझना बहुत जरूरी है। तो भाई बड़ा सीधा सीधा सा मैसेज है। अब दिल्ली सरकार कहती है हम क्लाउड सीडिंग से हवा साफ करेंगे, तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर समझने की जरूरत यह है कि शायद सॉल्यूशन आसमान में नहीं जमीन पर है। ट्रैफिक पॉलिसी, वेस्ट कंट्रोल, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी में है, क्योंकि पॉल्यूशन कोई वेदर प्रॉब्लम नहीं है, ये गवर्नेंस प्रॉब्लम है। और भाई जब तक दिल्ली वाले सिर्फ हवा में आशा ढूंढते रहेंगे तब तक हवा में धुआं बना रहेगा। तो भाई ये था एक छोटा सा विश्लेषण कि पराली, पॉल्यूशन, व्हीकलर एमिशन, फैक्ट्री के जो धुएं निकलते हैं, छोटे मोटे बायोगैस और छोटे मोटे पॉलिटिकल रीजंस मिला के जो पराली, जो पॉल्यूशन का जो असर होता है उसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। हर साल दिल्ली में कोई ना कोई नया टंटा शुरू होता है, ये भी एक नया फॉर्मूला लेके आई है सरकार। देखते हैं इस बार कौन सा चुनावी जुमला आता है और क्या बनता है। और भाई इसकी जो ब्रंट है वो अगेन मैं दोबारा कहूंगा कि मिडिल क्लास ही बेचारी झेल रही होती है, क्योंकि यही लोग हैं बेचारे जो दिन रात मेहनत करते हैं, सड़कों पे जाते हैं, बाइक और स्कूटर पे धुएं को फांक रहे होते हैं यार, और बाद में तबीयतें खराब होती हैं, मेडिकल बिल आते हैं, वो एक अगला नया स्कैम चालू हो जाता है। तो दोस्तों बने रहो मेरे साथ मेरे चैनल पे डे बाय डे विक्रम पे। मैं इसी तरह से आपके पास रोज कोई नया मैटर लेके आता रहूंगा जो हम यानी कि मैं और आप जो कि मिडिल क्लास हैं हमें अंदर तक झिझकोड़ के रख देते हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा फूड फॉर थॉट है कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। तो भाई हर सरकार से मेरी यही एक विनती है कि अगर ये आवाज कहीं तक पहुंचे और कोई सही तरीके वाला सॉल्यूशन निकाला जाए, बजाय इसके कि जनता को बेवकूफ बनाते रहे ये लोग। तो बने रहो मेरे साथ दोस्तों मेरे चैनल पे डे बाय डे विक्रम ऑन यूट्यूब। अंटिल माय नेक्स्ट ब्लॉग टुमारो, अडियोस अमिगोस माय फ्रेंड्स, बाय बाय।